अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ गए हैं जुहू चौपाटी पर, जिसे जुहू बीच भी बोलते हैं। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत था। बस सनसेट होने वाला था कुछ ही देर में। हम शाम के टाइम आए थे। अब हम सब ने प्लान किया है कि हम बोट राइडिंग करेंगे, और बस बात हो गई है। तो हमने बोट राइडिंग के लिए बोट बुक कर ली है। हम इसमें 10 मेंबर बैठेंगे। ये 10 ही पर्सन के लिए है। तो हम इसके अंदर बैठेंगे और हम समुद्र की सैर के लिए जाएंगे। अब हम बैठ गए हैं इसके अंदर। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बोट राइडिंग के टाइम शूट करूं, लेकिन इतना फास्ट चला रहे थे ये कि पानी पूरा मुंह पर आ रहा था। तो जब इन्होंने स्लो करी थी तब मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। बीच में समंदर में जाने के बाद काफ़ी दूर हम जब निकल गए थे, तो ये बोट चलाने वाले जो भैया थे, इन्होंने हमसे कहा लाइए हम आपके फ़ोटो शूट कर लेते हैं। तो उन्होंने हमारे कुछ फ़ोटो क्लिक किए। उसके बाद वो हमें वापस लेकर आ गए थे। लेकिन बोट इतनी फास्ट चला रहे थे कि पानी सारा मुंह पर आ रहा था, और बहुत ही नमकीन पानी था, और बहुत ही चेहरे पर भी ऐसा अजीब सा लग रहा था। चिपचिपाहट सी लग रही थी इस पानी से। तो बस मैंने ये थोड़ा-सा राइडिंग के टाइम शूट किया था, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत डर लगता था समुद्र में जो राइडिंग या पानी के जहाज़ वग़ैरह शिप में बैठते हैं, मैं कभी नहीं बैठती थी, मैं फर्स्ट टाइम बैठी हूँ। लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लगा। अब हम बोट से उतर गए हैं, और बस मैं लहरों के मज़े ले रही थी। मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, ये पैरों के पास लहरें आ रही थी और मेरे पैरों के नीचे से मिट्टी को लेकर जा रही थी। उसके बाद हमने ये यहाँ का फ़ेमस गोला खाया, जो कि खट्टा मीठा गोला वग़ैरह जो भी वहाँ का फ़ेमस है, हमने वो लिया। हमसे ये पूरा खाया भी नहीं गया, उन्होंने इतना बड़ा साइज़ का बना के दिया था। और मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है, उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ, क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है। इसके बाद हम अपनी गाड़ी में बैठ गए सेकंड डेस्टिनेशन के लिए। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हमने जल्दी-जल्दी सब जगह विज़िट किया था, और ये मैं आपको रास्ते में दिखाती भी जा रही हूँ। बहुत-बहुत खूबसूरत इमारतें थीं, वहाँ बिल्डिंग्स थीं, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने रोड साइड की भी बिल्डिंग्स सारी शूट की हैं, और वहाँ की शॉप्स वग़ैरह भी मैंने देखी है। अब हम आ गए हैं बैंड स्टैंड पर, जो कि मुंबई की बहुत ही फ़ेमस जगह है। और आप देखिए कि यहाँ पर ये शाहरुख़ खान का बंगला है। हम उसके सामने ही खड़े हुए थे। मैंने उसका बंगला भी आपको दिखाने के लिए शूट किया। वैसे मैंने पहले भी देख रखा था, और बहुत से लोगों ने उसका बंगला देख रखा होगा। और हम ये सी साइड हैं, अ, उनके शाहरुख खान के बंगले के बिल्कुल सामने ही हम यहाँ पर खड़े हैं समुद्र के आगे। हमने यहाँ पर कुछ देर बस वॉक की, और बस हम चलते चले गए, और फिर दोबारा हम अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल गए। उसके बाद हमने रास्ते में जो भी बिल्डिंग्स थी, क्योंकि यहाँ का बैंड स्टैंड का जो एरिया है वो बहुत ही फेमस है, वहाँ सारे सेलिब्रिटी के घर वगैरह हैं, बिल्डिंग्स हैं और फ्लैट्स हैं। इसके बाद हम सीलिंग की साइड जाने लगे। सीलिंग है, समुद्र के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, जो कि बहुत ही लंबा ब्रिज बना हुआ है। उसके लिए हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। वहाँ हमने टोल टैक्स दिया, और हम सीलिंग पर हमने एंट्री कर ली थी। अब आप देखिए ये सीलिंग का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। दोनों साइड में समंदर है, और बिल्डिंग्स इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही प्यारा नज़ारा था यहाँ का, और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं यहाँ का व्यू आपको दिखाऊं, आपको पूरा वहाँ यहाँ का व्यू दिखा सकूं। जितना मुझसे हो सका मैंने शूट किया। आप देखिए सीलिंग बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। ये समंदर के ऊपर बना हुआ है, और बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा था। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैंने बहुत एंजॉय किया। मुंबई में वैसे घूमने की बहुत अच्छी-अच्छी जगह हैं, आप लोग भी घूमने के लिए ज़रूर जाएँ वहाँ पर। और वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा देखने की जगह है सी साइड, समंदर की साइड मुझे बहुत अच्छी लगती है। वहाँ जाना, वहाँ बैठना बहुत ही पुरसुकून जगह होती है, बहुत पीसफुल जगह होती है। आप ये बिल्डिंग्स देख सकते हैं कि यहाँ की बिल्डिंग्स बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं यहाँ की, और बड़े-बड़े टावर बने हुए हैं। मतलब बिल्डिंग्स तो फिर भी 4-5 फ्लोर की होती है, लेकिन ये बड़े-बड़े टावर बने हुए हैं जो बेहद खूबसूरत थे।
और बस हम ये क्रॉस करते हुए आगे चले जा रहे हैं। और मैंने आपको पूरा दिखाया है यहाँ का रोड साइड की जो भी व्यूज़ है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। समंदर के ऊपर बना हुआ ये सीलिंग, ये ब्रिज बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही लंबा रास्ता था इसका। और इसके साइडों में जो ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद हमने ये टनल क्रॉस कर रहे हैं। ये टनल है अंडर वाटर बना हुआ, ये पानी के नीचे बना है। और जो कि यह मुझे ऐसे ही बताया गया है कि ये पानी के नीचे बना हुआ है। बहुत खूबसूरत टनल था। बिल्कुल मुझे इसमें जब मैं जा रही थी तो ऐसा लग रहा था, जब मैं उम्रे पर गई थी तो वहाँ पर भी ऐसे ही टनल बने हुए थे। सेम मुझे वैसे ही टनल लग रहा था ये, और बहुत खूबसूरत था। ये अंडर वाटर बना हुआ है। काफ़ी लंबा रास्ता था इसका, और मैं बहुत साल पहले गई थी तो अब बहुत चेंजिंग आ गई है वहाँ पर। हर चीज़ अलग सी लगी थी मुझे। अब हम आ गए हैं ताज होटल के पास। और ताज होटल आप देख सकते हैं, यहाँ का बहुत ही खूबसूरत इमारत है यहाँ की। बहुत ही खूबसूरत यहाँ की बिल्डिंग है। और जो कि मैंने देखा कि ये बहुत ही जगमगा रही थी लाइटों से। बिल्कुल लग रहा था जैसे कहीं हम फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। और बस आप देखिए ये कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। उसके बाद मैंने ये इसकी फ़ोटो क्लिप ली, और उसके बाद हम बस गेटवे ऑफ इंडिया की साइड जाने लगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, वहाँ पर गार्ड खड़े हुए थे तो उन्होंने हमें मना किया कि आप यहाँ नहीं जा सकती हैं, यहाँ का बहुत टाइम ऑफ हो गया है। बस 9 बजे तक का, रात को 9 बजे तक का इसका टाइम है, उसके बाद वहाँ एंट्री नहीं होने देते। इसके बाद हम आ गए थे यहाँ की फ़ेमस भेलपुरी खाने के लिए, जो कि मुंबई की बहुत ही फ़ेमस भेलपुरी है। तो हमने यहाँ इनसे भैया से कहा कि हमें भेलपुरी बना कर दें। तो उन्होंने हमें फटाफट ये भेलपुरी बना कर दी और हमने इसको टेस्ट किया। ये वाक़ई बहुत अच्छी बनी हुई थी। मुझे बहुत मज़े की लगी, अच्छा लगा। और बस हमने ये मिलकर भेलपुरी खाई, और फिर हम भेलपुरी खाने के बाद में गेटवे ऑफ इंडिया की साइड जाने लगे। हम यहाँ पर आ गए हैं तो हमें यहाँ एंट्री करने ही नहीं दे रहे थे। तो बस ये भैया हटे यहाँ से, जो यहाँ के गार्ड थे वो हटे, तो फिर हमने एक राउंड अंदर जाकर लगा लिया था। हम अंदर चले गए थे। यहाँ से भी ना ताज होटल का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बिल्कुल उसके जस्ट सामने ही गेटवे ऑफ इंडिया है, जो कि इस वक्त वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वहाँ कुछ रिपेयरिंग हो रही थी गेटवे ऑफ इंडिया की, तो इसलिए उधर की साइड जाने भी नहीं दे रहे थे और सबको निकाल रहे थे कि टाइम ओवर हो गया है, आप लोग यहाँ से जाएं। फिर भी हम लोग अंदर चले गए थे और हमने एक राउंड लगा लिया था। अगर यहाँ मुंबई आए हैं और गेटवे ऑफ इंडिया नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा। और यहाँ की ये बिल्डिंग्स ताज होटल की तो बस देखने काबिल थी। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी, बहुत जगमगा रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर, लग रहा था कि मैं इसके फ़ोटो लेती रहूँ और इसकी वीडियो बनाती रहूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम वहाँ से बस वापस आने लगे थोड़ी देर में। कुछ हमने वहाँ पर फ़ोटो शूट किए, और हम सब लोग थे, हमारे साथ में कई लोग थे, हम सभी गए थे और बस हमने अपने-अपने फ़ोटो शूट किए और हम वहाँ से वापस आने लगे। बस हम वहाँ से चल दिए अपनी गाड़ी में बैठकर। और वहाँ की रोड साइड की जो भी बिल्डिंग्स थीं बहुत ही देखने काबिल थी, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी। बस उनको देख के लग रहा था ये अंग्रेज़ों के ज़माने की ही बनी हुई है। वहाँ की जो भी बिल्डिंग्स थी, ताज होटल के आसपास के जो भी एरिया था, सब ऐसा लग रहा था जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने का ही बना हुआ है वो। और बहुत खूबसूरत नज़ारा था। मैं तो दोनों साइड से देख ही रही थी, और जहाँ मुझे अच्छा लग रहा था मैं शूट कर रही थी अपने यूट्यूब फैमिली को दिखाने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ये बहुत प्यारी जगह है देखने के लिए। और बस हम वहाँ से चल दिए अपनी गाड़ी में बैठकर, और मैं रास्ते के सारे व्यूज़ देखती हुई जा रही थी और शूट कर रही थी। और उसके बाद बस हम पहुँच गए हैं नरीमन पॉइंट। नरीमन पॉइंट गए हम, वहाँ बहुत ही सुकून वाली, बहुत पुरसुकून जगह थी कि हम सी साइड बस पैर लटका कर अपने हम सब बैठ गए थे एक साथ। कुछ देर हम 15-20 मिनट या शायद आधा घंटा हम वहाँ पर बैठे रहे। इतने बड़े बड़े पत्थर नीचे रखे हुए थे, और ये कुछ ट्रीज़ बने हुए थे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, इनमें लाइटिंग लगी हुई थी।
तो मैंने इसको भी कैप्चर किया और हम काफ़ी देर तक वहाँ बैठते रहे। ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, समंदर की साइड से वहाँ से हवा आ रही थी, ठंडी-ठंडी हवा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बस हम सब वहाँ काफ़ी देर तक बैठे रहे और यहाँ सामने ही सारे सेलिब्रिटी जितने भी हैं उन सब की बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं, बंगले हैं। बस बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम गिरगाँव चौपाटी आ गए और यहाँ गिरगाँव चौपाटी आने के बाद हमने थोड़ा-सा फूड वग़ैरह लिया, खाने-पीने की चीज़ें ली, जो भी यहाँ की फ़ेमस थी। ये सेव पूरी थी और पाव भाजी थी, आइसक्रीम वग़ैरह हमने सब वहाँ का खाया। उसके बाद हमारे लिए घर पर डिनर ऑलरेडी तैयार रखा हुआ था। उन लोगों ने कर रखा था जहाँ हम गए थे और बस हमने डिनर घर जाकर किया था। ये रास्ते की व्यूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये नेक्स्ट डे की है, जो कि हम रात में ही बस डिनर के बाद में घर से निकल गए थे हम सब। हमने सोचा कि जहाँ नहीं गए हैं वहाँ भी हम देख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा जियो वर्ल्ड ड्राइव है। धीरूभाई अंबानी का मॉल है ये और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं आपको बता नहीं सकती, अंदर से इतना प्यारा, इतना खूबसूरत बना हुआ था। इतनी अच्छी यहाँ की डेकोरेशन थी, यहाँ एंटीक चीज़ें, बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें लगी हुई थी। हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। वैसे मॉल जो है बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम था तो हमारी एंट्री हो गई थी और हम अंदर चले गए थे। सारे शोरूम्स तो क्लोज़ हो गए थे, फिर भी हमने सोचा हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अगले दिन आएँगे, क्योंकि अगले दिन की हमारी फ़्लाइट थी रिटर्न की और बस हम अंदर आ गए हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत एक गेट बना हुआ था। ये बहुत प्यारा लग रहा था और बस हम अंदर चले जा रहे हैं। ये सारे शोरूम्स थे, यहाँ पर बड़े-बड़े वर्ल्ड के जितने भी फ़ेमस ब्रांड हैं ना, वो यहाँ सब थे और ये बहुत अच्छा बना हुआ था। और ये आप देख सकते हैं, जितने भी शोरूम्स हैं सब क्लोज़ हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसकी वीडियो बनाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ क्लिनिक्स वग़ैरह भी हैं और ये सारे शोरूम्स क्लोज़ हो गए हैं। यहाँ की डेकोरेशन बहुत प्यारी थी। आप देखिए, ये ग्रीनरी से इन्होंने कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है। सिटिंग एरिया है ये और ये हम आगे चले जा रहे हैं। ये मैं आपको सब दिखा रही हूँ, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने शायद ये मॉल फर्स्ट टाइम ही देखा है। पहले मैं मुंबई गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं गई थी। और ये देखिए आप, सारे शोरूम्स मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ बड़े-बड़े ब्रांड्स के कपड़े, शूज़ और हर चीज़ थी यहाँ पर। बैग्स वग़ैरह थे। आईफ़ोन की यहाँ पर बहुत बड़ी शोरूम थी, जो कि वो भी क्लोज़ हो गई थी। और यहाँ आप देखिए, ये बहुत ही प्यारा कपड़ों का शोरूम है और ये सिटिंग एरिया भी इतना अच्छा बना रखा है यहाँ पर इन्होंने, कि हम यहाँ पर बैठ के आराम से रेस्ट कर सकते हैं। और ये शोरूम तो बिल्कुल बंद ही पड़ा हुआ था, लेकिन इसमें जो ये पर्सेज़ रखे हुए थे इतने खूबसूरत थे कि मैं एक-एक पर्स दूर से ही खड़े होकर देख रही थी। अगर ये शोरूम खुला हुआ होता तो मैं यहाँ ज़रूर एंट्री करती और अंदर जाके मैं ये पर्सेज़ ज़रूर देखती। बहुत ही प्यारे पर्सेज़ थे ये, बहुत अच्छे लग रहे थे। एक-एक पर्स ना देखने काबिल था यहाँ पर। कैट स्पैट का शोरूम था ये और यहाँ सारे बैग्स थे। उसके बाद आगे हम चले तो ये आईफ़ोन का शोरूम है। यहाँ सारे आईफ़ोन्स लगे हुए हैं। ये बहुत ही बड़ा शोरूम था आईफ़ोन का और आप देखिए कि मैंने यहाँ पर आईपैड्स और आईफ़ोन्स लगे हुए हैं। उसके बाद हम ये बाहर आ गए थे और ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी। बस लग रहा था कि ये सितारे एक साथ बहुत सारे इन्होंने इकट्ठे कर दिए हैं और हमने यहाँ खड़े होकर फ़ोटोशूट भी किया, वीडियो भी बनाई। ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम चलते हुए बाहर आ गए थे। बाहर का भी बहुत अच्छा व्यूज़ था, बहुत प्यारी ग्रीनरी लगी हुई थी और बहुत प्यारे प्लांट्स थे यहाँ पर। बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए, इन्होंने कितना प्यारा ये एक शो पीस कहूँ या इसको एंटीक चीज़ सी बना रखी है कि ये बहुत सारे स्टील के बर्तन थे। इनके अंदर कोई बर्तन ऐसा नहीं था जो कि घर में इस्तेमाल ना होता हो। वो एक साथ
इकट्ठे करके इन्होंने लगा रखे थे, पता नहीं किस तरह से। और उसके बाद हम आगे चले तो ये एक बस खड़ी हुई थी। इस बस के जो है विंग्स लगे हुए थे, लग रहा था ये बस चलने वाली नहीं, उड़ने वाली है। ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके दोनों साइड विंग्स लगे हुए थे और ये सब मॉल के अंदर ही था और ये बाहर की बिल्डिंग्स थी। ये रोड साइड हम चल रहे हैं और बस चलते हुए हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। उसके बाद हम बस टहलते-टहलते चलते गए और अपनी गाड़ी में बैठ गए जाकर। और बस यहाँ पर हम अपनी गाड़ी में बैठकर अंकल ने हमें और दूसरी साइड भी हमें लेकर गए। मुंबई की सैर कराई हमें। जो जगह हमने नहीं देखी थी वो भी हमें दिखाई। ये बैंड स्टैंड की बैक साइड पर कबाबीज था, तो यहाँ पर भी हमने रोल्स वगैरह और मॉकटेल्स वगैरह हमने लिया। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लिया था क्योंकि हमने डिनर कर रखा था। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।